वाई आई एम अनहैप्पी, क्यों मैं दुखी हूँ। अभी जब मैं यहाँ से चल के जा रहा था है ना, और देख रहा था बंदों को, वो गेड़ियाँ मार रहे हैं, घूम रहे हैं बेफालतू में। उनकी उम्र 23 साल 25 साल होगी और वो बिना फालतू घूम रहे हैं ऐसे ही। वो कुछ कमा नहीं रहे, कुछ करने का सोचा नहीं भविष्य में क्या करना है। उनके अंदर भी टेंशन शायद होगी तो होगी, मुझे नहीं पता, होगी तो खरी यार। एक ह्यूमन नेचर होता है कि कब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, है ना। जिसने अपने हमको कुछ दिया है उसको कुछ दे तो खरी। तो आई थिंक उनके अंदर भी टेंशन होगी, बट वो उस टेंशन को भुलाने के लिए ही घूम रहे होंगे, भुलाने के लिए वो लोग यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो का ये नहीं है पर्पज़ कि यार घूमना गलत बात है, गेड़िया ऐसे मतलब रखड़ना कोई गलत बात है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेफालतू में रखड़ना, आपने कुछ कर लिया है, कुछ बन गए हो आप, फिर जाके आप घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बने बिना ही आप इतना ज़्यादा घूमो तो दिक्कत आ जाती है। मुझे दिक्कत पता है कहाँ है, उनके माँ बाप पर तरस आता है यार, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे और लाइफ में कुछ बन नहीं पाएंगे, क्या होगा उधर। मतलब पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी जो जनरेशन है वो पूरी कितनी लो लेवल की बनने वाली है। कैन यू इमेजिन कि जनरेशन्स का लेवल क्या होता है। जनरेशन्स ऊपर जानी चाहिए, उसकी जगह डिग्रेड होती चली जाएगी अगर आज ये लोग नहीं समझे तो। और मुझे बहुत वो होता है कि यार कैसे लाइफ है इनकी, घटिया। गुस्सा आता है बहुत, और उनको देख कर ना मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है कि यार मैं भी ऐसा बन गया तो, मैं भी ऐसा बेरोजगार की तरह घूमता रहा तो। माइंड में इनसिक्योरिटीज आती रहती है और आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके माइंड में नहीं आ रही है इनसिक्योरिटी, अगर आप एक 19 ईयर ओल्ड हो, 16 ईयर ओल्ड, एक टीनेजर हो, तो आपके अंदर ही इनसिक्योरिटी आनी चाहिए। यार अगर मैं पढ़ूंगा नहीं ना आज, मैं भी इनकी तरह बन जाऊँगा, मैं भी इनकी तरह सड़ा रह जाऊँगा, इनकी तरह बस आवारा घूमता रहूँगा। तो यू क्लियरिफाई दिस इन योर माइंड कि ऐसा तो नहीं बनना है। मुझे एकदम डर लगता है इनसे, इन जैसे लोगों से। यार अगर मैं भी ऐसा पागल जैसा है ना नकारा घूमता रह गया, फिर तो बच गई लाइफ, ओवर है ना, मेरा भी जीवन ख़त्म हो जाएगा। और जब ये मैं सोचता हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डोपामिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और मैं काम करने के लिए अपने आप को पुश कर सकता हूँ बेसिकली। तो आपको भी यही तरीका यूज़ कर सकते हो आप भी। और सच में मुझे दुख होता है इनके लिए कि क्या होगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ देयर जनरेशन। उनका जनरेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो तबाह हो जाएंगे, तो ख़त्म, खेल ही ओवर है। तो क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी ला ही नहीं रहे अपने लाइफ में। एज ए मैन आपका ये, जैसे एंड्रयू टेड बोलते हैं ना, चैट टेक भाई बोलते हैं कि एज ए मैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ करो, कुछ बनो, कुछ उखाड़ के दिखाओ लाइफ के अंदर। भले आप 10 साल लो, 20 साल लो, पर कुछ करते रहो। ऐसे खाली बैठने से तो लाइफ पूरी बर्बाद चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। जब आप फेल हो भी कर रहे हो ना, फेल ही होते जा रहे हो कंटिन्यूसली, फिर भी आपको लाइफ बहुत मज़े है। आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने ट्राई किया। एटलीस्ट चाणक्य की एक लाइन है, हार गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्रयास है कुछ कर दिखाने का, वो भाई जोरदार है। बस ये लाइन को सुनते 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 आप आगे बढ़ोगे। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक, इनकी तरह मत सोचना। इन लोगों की तरह अगर आप रहोगे तो आपकी भी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो एक ये इनसिक्योरिटी आपके माइंड में लेके आ जाओ तो आप इतना ज़्यादा काम कर सकते हो, आपको इतना पुश कर सकते हो कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे कि आप कैसे थे और कैसे हो गए। मतलब क्या आपका वर्जन था, आप पूरे चेंज हो गए, पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो और आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब आईने में देखोगे आपको प्राउड फील होगा कि हाँ मैं इनसे तो काफ़ी बेहतर हूँ। कॉम्पिटिशन कहीं नहीं है। हम सोच रहे हैं कि बाहर कंपटीशन है, ये इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे, कंपटीशन यही है, पास में ही है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अब जब आजू बाजू के एरा में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इससे ज़्यादा कोई नहीं कमाता। थोड़ा और अगर ऊपर जाओगे तो लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि ऊपर होते हैं थोड़े, जो कि आई ऑफिसर्स हो गए, कोई बिजनेसमैन हो गया। जॉब वाले बहुत कम होते हैं जो कि 1-1 लाख, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाते हैं। वो जो बड़ी कंपनियों का काम करते हैं वो लोग कमाते हैं बेसिकली 1-1, 2-2 करोड़ रुपए। तो मेन चीज़ यही है कि हाँ, आपका कंपटीशन आपके आसपास से है। आपके आसपास देखो 20,000 कमाने वाले लोग हैं, उनसे ऊपर जाना है। अगर आप स्टडीज़ में हो तो देखो आसपास ये कितना घंटा पढ़ रहा है, ये 6 घंटे पढ़ रहा है, मुझे 8 घंटा पढ़ना चाहिए। ये 10 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे 12 पढ़ना चाहिए, तभी तो कंपटीशन में आगे बढ़ोगे, वरना तो आप पीछे रह जाओगे। और आप सेम टू सेम ही पढ़ने लग गए, क्योंकि कोर्स तो सेम है, बुक्स सेम है, सब कुछ सेम है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है। व्हाट इज़ मैटर इज़ प्रैक्टिस। आपने कितना ज़्यादा अभ्यास किया उस चीज़ का, पेपर लिखने का, एग्ज़ाम देने का, मॉक टेस्ट देने का। ये मैं एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव हो गया। काम का भी ऐसा ही है। कोई बंदा है जो पैसे कमाने के लिए
कुछ और कर रहा है, बट वो दिन के 10 घंटे 12 घंटे 24-24 घंटे काम कर रहा है, और वहीं आपका भी सेम ही गोल है, आपको भी कुछ बनना है, आपको भी कुछ पैसे कमाना है, बट आप दिन का 3 घंटा काम कर रहे हो। क्या मैटर है, क्या ज़िंदगी है आपकी, एकदम कचरों वाली। मैं डायरेक्टली कहता हूँ, वर्क। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, कंपटीशन को देखो कितना है, आप बस उससे लेवल अप कर जाओ, आप ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे 90% ऑफ द वर्ल्ड से। सिंपल, दिस इज़ द रूल, है ना। आगे बढ़ने का सिंपल यही तरीका है, और कोई मैजिकल रूल नहीं है कि आ जाओ टिप्स देता हूँ आपको, 10 टिप्स जो आपको करोड़पति बना दे, 10 टिप्स जो आपको 10-10 घंटे पढ़ने बिठा दे। कोई पढ़ने नहीं बिठाएगा, कोई काम करने के लिए मेहनत आपको देगा नहीं। आपको खुद से ही अंदर इनसिक्योर बन के, यार इनकी तरह मैं बन जाऊँगा, इनकी तरह मैं बन जाऊँगा, बस ऐसे इनसिक्योर करना है खुद को। आप वर्क पे इतना ज़्यादा फोकस हो जाओगे कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। बस यहीं तक था इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं।